फर्स्ट डे स्कूल। बच्चों को ना स्कूल पता नहीं होता है, वो बहुत खुशी से रेडी होते हैं, लेकिन माँओं को पता होता है कि स्कूल में पता नहीं उसे बात करने के लिए नहीं आता है, कोई मारेंगे, ढकलेंगे, पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे। जबकि बच्चे को ना प्रॉपर बात करने आता नहीं है ना, तो हम उसे बेबी सिटिंग या नर्सरी में एडमिशन करवा देते हैं। तो मुझे पता था कि क्या होगा, तो मैं बहुत रो रही थी उसे जब रेडी कर रही थी। उसके बाद जब मैं और मेरे हस्बैंड गए थे मेरे बेटे को छोड़ने के लिए, ड्रॉप करने के लिए, तो मेरे हस्बैंड ड्रॉप करके चले गए, लेकिन मैं वहाँ से हिली भी नहीं, क्योंकि मेरे बेटे को पता चल गया था कि उसे अंदर अकेले जाना है। तो बहुत रो रहा था, तो छोड़ ही नहीं रहा था मेरा जो हाथ जो है, इस तरह से मैं बहुत रोई उस टाइम पे। उसके बाद जो ऐसे तैसे वो अंदर चला गया, तो मैं वहाँ से हिली नहीं जब तक वो स्कूल से बाहर ना आए, तब तक मैं वहीं पर थी, धूप में यहाँ वहाँ फिर रही थी, लेकिन घर वापस नहीं आई मैं। मेरे हस्बैंड ने ऑटो लेके जाने के लिए बोला था, लेकिन मैं नहीं आई। और वहाँ पे हर बार ना मैं दीवार पर चढ़ जाती थी और झांकती रहती थी। मेरे साथ 2-3 और भी थे, एक के बाद एक ना दीवार पे चढ़ जाते थे और बारी बारी अपने बच्चों को देखते थे। किसका बच्चा दिख जाता वो दूसरे को इन्फॉर्म कर देते कि हाँ मेरा बच्चा दिख गया है, इस तरह से होता था। तो जब मेरी बारी आई फिर से चढ़ने की, तब मैंने 2-3 बार चढ़ाई कर ली थी। जब मैं चढ़ रही थी तो एक आदमी वहाँ से स्कूटर पे गुज़र रहा था। वो अचानक से रुक गया, बहुत ज़ोर से ब्रेक मारा उसने, और वो मुझसे इशारे में पूछने लगा क्या हुआ, क्यों चढ़ रही है। तो मैंने अपना गोद ऐसे हिलाकर बताया, मैं माँ हूँ और मेरा बच्चा अंदर है, माँ हूँ और मेरा बच्चा जो है अंदर है, मैं ऐसा बोल रही थी। तो वो हंसू या रो उसे पता नहीं चला, वो शॉक हो गया, मुझे देखने पड़ा और अपने माथे पे पीटते हुए वो आगे निकल गया। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि धूप भी मुझे उस वक्त नहीं लगी, क्योंकि मैं ज़्यादातर धूप में जाती नहीं हूँ, लेकिन मेरे बच्चे के लिए मैंने सारी मुसीबतें झेली, भूखी, जबकि मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। धूप में मैं इधर उधर फिर रही थी, मेरे साथ 3-4 और भी थी, वो भी माँ ही थी ना, तो उनको भी भूख नहीं लगी, नहीं धूप लगी। तो ये माँ होती है ना। तो हमारा बच्चा किसी और के हाथों में हमें सौंपना था। सिर्फ 12:30 तक ही था उसका स्कूल, तो सोचिए माँ क्या कर सकती है ना। तो प्लीज़ अपनी माँओं से मोहब्बत कीजिएगा।